बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के तृणमूल सांसद लोगों के ऊपर पुलिस ने की छेड़खानी, ग्राफ्तार भी की। इसको लेकर बड़े बवाल खुद सांसद लोगों ने ऐसे आरोप लगा रहे दिल्ली पुलिस के खिलाफ। पश्चिम बंगाल के तृणमूल के पीएससी ऑफिस पर ईडी रेड करने के बाद आज खुद ममता दीदी बंगाल के मैदान में उतरेंगी और प्रदर्शन शुरू करेंगी। जानकारी के अनुसार बंगाल में ईडी जांच एजेंसी के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज हुआ है। ममता दीदी ने आज मैदान में उतरेंगे, कोलकाता में एक बड़ी रैली और प्रदर्शन शुरू करेंगी। ममता दीदी सीधी तस्वीरें पश्चिम बंगाल की कोलकाता से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ पिछले दिन ममता दीदी ने केंद्रीय जांच एजेंसी केंद्रीय सरकार के खिलाफ कैसे आवाज उठाया, आप भी देखिए शांतनु बैनर्जी की खास रिपोर्ट। The candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. All they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, Sector 5, I am going there also. आप देखिए, अगर अमित शाह को बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। आप क्यों हमारा पार्टी आईटी सेक्टर को रेड करके पूरा पेपर ले लिया? आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते लूट, बोलते झूठ। हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रेटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। मैं क्या करेंगे मैं अभी नहीं बता सकती हूँ। लेट मी फाइंड आउट ऑल द डिटेल्स एंड देन आई विल लेट यू नो। অমিত শাহ ব্যবহার করেছেন, রাজনাথ সিং ব্যবহার করেছেন, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ব্যবহার করেছেন, শুভেন্দু অধিকারী ব্যবহার করেছেন। उत्तर प्रदेश जिला आगरा थाना फतेहपुर सिकरी में शुक्रवार को अखिल भारतीय जाट महासभा द्वारा ऐतिहासिक नगरी फतेहपुर सिकरी में आगरा में पहली बार 1857 के महान क्रांतिवीर अमर शहीद राजा नाहर सिंह के 168वें बलिदान दिवस एवं किसान मसीहा दीनबंधु सर छोटू राम की पुण्यतिथि पर भव्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम फतेहपुर सिकरी के स्वागत मैरिज होम में शुरू हुआ, जिसमें आसपास के गांव से सैकड़ों जाट समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दोनों महापुरुषों की प्रतिमाओं पर भावुक पुष्पांजलि, माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुई। कार्यक्रम में युवाओं को दोनों नेताओं के जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का संचालन वीरेंद्र सिंह छौंकर ने किया। इस मौके पर संगठन विस्तार करते हुए जिग्नेश कहरबार को तहसील किरावली अध्यक्ष, विजयपाल सिंह को फतेहपुर सिकरी ब्लॉक अध्यक्ष, धर्मेंद्र सिंह को फतेहपुर सिकरी के युवा विंग के ब्लॉक अध्यक्ष एवं गीतेंद्र चाहर को उपाध्यक्ष आदि जिम्मेदारियां दी गई। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष कप्तान सिंह चाहर, युवा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष निर्मल चाहर, उपाध्यक्ष लक्ष्मी सिंह, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश इंदौलिया, महानगर महामंत्री भारत सिंह कुंतल, जिला उपाध्यक्ष चौधरी नवल सिंह, जिला उपाध्यक्ष प्रमेंद्र फौजदार, अजीत चौधरी, निखिल चौधरी आदि उपस्थित रहे। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। 168 बलिदान दिवस के अवसर पर आपको क्या कहना है? देखिए, राजा नाहर सिंह जी ने 1857 की क्रांति में तो देश की आज़ादी के लिए पूरे देश में एक साथ उठी थी क्रांति, उसमें अहम रोल अदा किया था। और इंग्रेज जो पूरे देश पर लगभग कब्जा कर चुके थे, उनको 133-34 दिन तक दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया था और अंग्रेज ही उनको आयरन वॉल ऑफ दिल्ली मानते थे। झूठी अफवाह फैला के बातों था जफर उसमें दिल्ली के शासक थे, अच्छे शासक थे, तो उनसे समझौता हो गया है, राजा नाहर सिंह जी आप आ जाए। उनको धोखे से दिल्ली में बुला के चांदनी चौक पर फांसी दी गई। मात्र 35-36 वर्ष की आयु में ये नौजवान आयु होती है, उसमें उन्होंने अपना बलिदान दिया था। और दूसरा, आज ही पुण्यतिथि एक ऐसे किसान नेता की जिन्होंने किसानों की आवाज़ को, किसानों के हितों के लिए अपना पूर्ण
जीवन अर्पित किया था। सर छोटूराम चौधरी छोटूराम जी के नाम से वो जाने जाते हैं। उन्होंने आगरा में भी लॉ की शिक्षा दी आगरा कॉलेज से। तो ऐसे महापुरुषों की आज स्वागत मेरी जीवन में स्मरण किया गया है। बहुत काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। अच्छी विचार गोष्ठी हुई। मैं सबको आपके सुप्रसिद्ध न्यूज चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। राजा नारसिंह के बलिदान दिवस पर युवाओं से आप कुछ कहना चाहोगे? आज 1857 क्रांति के अमर बलिदान बल्लभगढ़ नरेश राजा नाहर सिंह जी की आज पुण्यतिथि है। तो इस मौके पर मैं साधारण उनके चरणों में नमन करता हूँ। और आज हमारे अखिल भारतीय जाट महासभा के जिलाध्यक्ष बड़े भाई कप्तान सिंह चार जी के बैनर तले आज हम लोगों ने यह विचार गोष्ठी का आयोजन किया है फतेहपुर सिकरी स्वागत मैरिज होम में। सभी यहाँ पे पधारे लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और राय साहब को हम लोगों ने श्रद्धा समर्पित की है। मैं आज के मौके पर युवाओं से नशाखोरी छोड़ने की अपील करता हूँ। आप लोग इस कुरीति को छोड़ त्याग करें और आगे अपने समाज को मजबूत करने का काम करें। उत्तर प्रदेश जिला आगरा तहसील किरावली के गांव सामरा में आज उप जिलाधिकारी किरावली नीलम तिवारी ने गौशालाओं का निरीक्षण किया और इस बीच जिसमें ठंड से बचाव चारे पानी की व्यवस्था 100% टैंगिंग और साफ सफाई पर जोर दिया और लापरवाही बरतने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी ताकि गोवंशों को सुरक्षित और स्वस्थ रखा जा सके। यहां गौशाला में गोवंश के शेड पर पर्दे पड़े हुए मिले, वहीं अलाव भी जलाया मिला गया। गोवंश के लिए चारा आदि की व्यवस्था भी पूर्ण थी। उप जिलाधिकारी किरावली नीलम तिवारी ने गौशाला संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे कर्मियों से इनपुट लें और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराएं। गौशाला में गोवंश को ठंड से बचाने के लिए पर्दे लगवाएं और अलाव जलवाएं। देखिए आगरा देहात करमवीर सिंह की खास रिपोर्ट। आगरा से बड़ी खबर। आगरा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम ने सर्किट हाउस में जी राम जी अधिनियम पर पत्रकारों से रूबरू हुए। गांव में नए विकास की तस्वीर बनेगा। जी राम जी अधिनियम पूर्व की सरकारी 365 दिन के दावे के बावजूद 100 दिन का भी श्रमिकों को नहीं मिलता था काम। मनरेगा आने के बाद करीब योजना के नाम पर भ्रष्टाचार के रास्ते बनाते हुए 10 लाख रुपए करोड़ खर्च किए। तो वही जी राम जी अब 5 साल तक नहीं 3 साल के लिए बनेगा। कार्ड कराना होगा हर 3 साल में नवीनीकरण। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के सवाल पर बचत देखे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की बात कीजिए। इंदौर वाले मामले में हो रही कार्रवाई। आपको बता दें बंगाल में टीएमसी जा रही है, भाजपा आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने तमाम बातों का जिक्र किया। तो भ्रष्टाचार बंद हो जाए, किसी का रोजगार न छीने, जो श्रमिक है उसको काम के दिन 25 बढ़ जाए, जो 12 महीने 300 जो काम करने के लिए मनरेगा के माध्यम से छूट थी, उसमें वर्ष में 60 दिन राज्य की सरकारें उसमें अपने हिसाब से जहां पर रबी या खरीफ की फसल है उसको बुआई के समय जी राम जी के अंतर्गत जो काम होते हैं उनको रोका जाएगा। लेकिन 125 दिन जो काम करने का अवसर मिलना चाहिए उसमें कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। मनरेगा में जो पहले कार्ड बनता था वो 5 साल का बनता था। इसमें ये व्यवस्था की गई है कि 3 साल का कार्ड बनेगा, उसके बाद नवीनीकरण कराना पड़ेगा। पहले बहुत सारे एनजीओ इसके अंदर आकर के काम करते थे। एनजीओ व्यवस्था जी राम जी बिल में समाप्त कर दी गई है। तो ऐसे तमाम काम इसके लिए किए गए हैं जिससे मनरेगा रूपी जो भस्मासुर था उसका अंत करके जी राम जी के माध्यम से जैसे स्मार्ट सिटी वैसे स्मार्ट विलेज या बनाने की दिशा में आगे बढ़ सके। या मुझे आप सबको बताना था, आपका कोई सवाल हो वो इससे संबंधित। मैंने बताया ना, पीएम गति शक्ति से इसको जोड़ दिया गया है। पीएम गति शक्ति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसमें डुप्लीकेसी नहीं होगी, ओवरलैपिंग नहीं होगी और कोई भ्रष्टाचार करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। जिन गांवों का विकास हो चुका है वह बहुत अच्छा है, वहां और कोई काम होगा कराया जाएगा। लेकिन बहुत सारे गांव ऐसे होते हैं जिनका कोई विकास नहीं हुआ, इसलिए उसे ABC श्रेणी में बांटने का काम किया। कांग्रेस का आरोप है कि इसमें महात्मा गांधी जी का हम सब आदर करते हैं।
और इसमें जी राम जी, मैंने अभी स्पेलिंग शुरू में पढ़ करके इसीलिए सुनाई। इसमें सोचिए, पहले ये कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, आरजेडी, इन सबको राम नाम से नफरत है। और राम नाम से नफरत का क्या कारण है? इसमें तो जी राम जी स्पेलिंग के क्रम में वो राम शब्द आ गया है। इसीलिए मैंने उसको आप सबको पहले ही दिखा दिया है। क्या है ये आप सबके ध्यान में आए, इसलिए मैंने जानबूझ करके ये लेकर के आया, जिससे आप ध्यान में आ जाए कि जी राम जी मतलब क्या है। ये विकसित भारत का रोड मैप है। हम विकसित भारत 2047 तक बनाने का लक्ष्य लेकर के रखे हैं, विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का लक्ष्य लेकर के रखे हैं। लेकिन अगर विकसित गांव नहीं होंगे तो हमारा अधूरा स्वप्न रह जाएगा। इसलिए इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। हाँ? उत्तर प्रदेश जिला आगरा विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत विकासखंड अचनेरा के गांव अगनपुरा में जूनियर हाई स्कूल के नए भवन के निर्माण कार्य का पूर्ण विधि से पूजा अर्चना कर नारियल फोड़कर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री महाराज सिंह जी के साथ संयुक्त रूप से शिलान्यास किया। अब गांव अगनपुरा में ही 8वीं तक विद्यालय बनने के बाद अगनपुरा के छात्र छात्राओं को अपने ही गांव में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा। इस दौरान गांव के सौंदर्यीकरण की दिशा में विधायक निधि से बनी सीसी सड़क का भी लोकार्पण किया गया, जिनके माध्यम से बताते चले कि बनने से गांव की समस्त सरदारी की आवागमन में सुविधा प्राप्त होगी। वही सर्दियों से राहत दिलाने हेतु गांव के कुछ जरूरतमंद मीडिया महिला एवं पुरुषों को 51 कंबल वितरित किए गए। उन्हें कड़ाके की ठंड में अपना और अपने परिवार की अच्छे से देखभाल करने के लिए प्रेरित होगा। शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यालय में विकासखंड अचनेरा के दर्जनों गांव के प्रधान, पूर्व प्रधान, बीआरसी अचनेरा के अधिकारी, ब्लॉक की टीम, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी, सीएचसी प्रभारी व उनकी टीम समेत क्षेत्र के सम्मानित सरदारी मौजूद रही। उत्तर प्रदेश जिला आगरा थाना किरावली से गुरुवार की रात घने कोहरे की आड़ में चोरों ने कस्बे की सब्जी मंडी स्थित एक फॉर्च्यून की दुकान पर धावा बोल दिया। चोर दुकान की छत काटकर अंदर दाखिल हुए और गले में रखी नकदी सामान करीब 1.25 लाख रुपए से अधिक का कीमती सामान चोरी कर ले गए। अशोक बंसल ने बताया कि वे गुरुवार रात करीब 8:30 बजे रोजाना की तरह दुकान बंद करके घर चले गए थे। उस समय सब कुछ सामान्य था। रात में घना कोहरा होने के कारण सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसका फायदा चोरों ने उठाया। शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे जब वे दुकान खोलने पहुंचे तो शटर उठाते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, जहां दुकान के अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ था और छत के पत्थर हटाकर रास्ता बनाया गया था। चोरों ने गले में रखे करीब 37,000 रुपए, अलग अलग ब्रांड के महंगे सिगरेट के पैकेट करीब 30,000 रुपए, पान मसाला और गुटखा लगभग 25,000 रुपए के काजू और किशमिश। इसके साथ ही दुकानदार के अनुसार कुल मिलाकर चोरों ने लगभग 1,37,000 रुपए का नुकसान किया है। पुलिस ने मौका मुआयना किया और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देखिए ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की रिपोर्ट। सब्जी मंडी में दुकान है परचूने की, और इसमें कल रात को चोरों ने 2 बजे के करीब घटना को अंजाम दिया। इसमें करीबन 2 लाख रुपए का नुकसान है। इसमें बीड़ियाँ हैं, सिगरेट है, कुछ कैश भी पैसा है और भी बहुत अन्य सामान का भी काफ़ी जा चुका है। और सब चीज़ बिल्कुल रात को दीवार काटकर चोर सब सामान ले गए, छत काट कर पूरी तो तरीके मतलब से। टोटल कितना नुकसान हुआ? टोटल 2 लाख रुपए का नुकसान है पूरी तरीके से। कैश कितना है इसमें? कैश इसमें 40,000 रुपये करीब है। नवाबगंज क्षेत्र स्थित नंदिनी डिग्री कॉलेज में भाजपा पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर सदगुरु रितेश्वर महाराज के मुखार बिन से राष्ट्रकथा का समापन हुआ। राष्ट्रकथा महोत्सव के संपन्न होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं जन्मदिन के मौके पर यूपी के हर जनपदों व शहरों के सांसद, विधायक और ब्लॉक प्रमुख व समाज सेवी व जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी और नेताजी को दीर्घायु हो, शतायु हो, स्वस्थ रहे, सदैव और ऐसे आगे बढ़ते रहे, इस तरह के ईश्वर से मंगल कामना कर बधाई और शुभकामनाएं दिया। देखिए आजम खान की खास रिपोर्ट। नेताजी का जन्मदिन है, क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से नेताजी ने एक बहुत बढ़िया राष्ट्र हित में राष्ट्र को जोड़ने वाला, सनातन समाज को मजबूत करने वाली एक राष्ट्र कथा कराई। राम कथा, कृष्ण कथा तो सारा समाज करवाता है, उसका भी एक अच्छा संदेश रहता है, लेकिन आज जो समय की मांग है उसके अनुकूल नेताजी ने राष्ट्र कथा का आयोजन करा करके देश और समाज की मजबूती का काम किया है। इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। नेताजी के इस जन्मदिन पर, और नेताजी का इस जन्मदिन जो हम लोग मना रहे हैं उससे उनको तो ऊर्जा मिलता है, लोगों का प्यार उमड़ता ही है, और वो देख करके हम लोगों की भी शक्ति मिलती है
कि हमारे नेताजी यहाँ की जनता के लिए कितना लोगों का ध्यान रखते हैं और लोगों का कितना प्यार और आशीर्वाद उनको मिलता है, और उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई शुभकामना देने हम देते हैं। धन्यवाद। आप लोग राष्ट्र कथा में सम्मिलित हुए, क्या संदेश मिला? जी भाई साहब, इससे ये मैसेज आया है कि आपस में भाईचारा एकता बनाए रखें, सभी लोग एकजुट होकर के रहें, आपस में देश भावना न फैलाएं। क्या संदेश देंगे युवाओं को? युवाओं के लिए यही संदेश है जो बता रहे हैं कि आपस में एकता बना के रखिए सभी लोग। आज नेताजी जन्मदिन, नेताजी को बहुत देखिए, इस राष्ट्र कथा में आप जैसा कि देख रहे हैं कि नेताजी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर ये भव्य राष्ट्र कथा जो पूरे भारत को एक करने का ये कार्य हुआ है, और सभी जातियां और युवा वर्ग के लिए विशेष है और सभी जातियों का संगम है। जिस तरह से आप महाकुंभ देखते हैं, यहाँ पूरी तरह कुंभ की तरह से मेला लगा। नेताजी का जन्मदिन है, इससे लोगों में बहुत उत्साह है। यहाँ पे हम दिल्ली से आए हैं, मैं वहाँ से आया हूँ, और बड़ा सम्मान देते हैं, लोगों में खुशियाँ हो रही हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, इस चीज़ को खूब आगे बढ़ाइए। सर आप दिल्ली पे अयोध्या आए, कैसे? बगल में गाँव एक मनगुला है, वहीं से आए हैं। नेताजी को बहुत बहुत बधाई, आगे बढ़े, बढ़ते रहे। और आज आप लोग किस तरह से नेताजी का जन्मदिन सेलिब्रेट कर? सुबह 4 बजे से ही गांव पे फूल माला, हजारों संख्या में लोग आए, बहुत बहुत बधाई दिए, साथ में चल के आए, आप देख ही रहे। नेताजी के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्र कथा का आयोजन नेताजी ने करवाया था, क्या कहेंगे इसको लेकर के? बहुत अच्छा है। क्या ऐसी कथा किसी ने नेताजी के बारे में बहुत बताने की जरूरत तो है नहीं, किसी विस्तृत। अवध के लाल हैं, सर्व समाज के नेता हैं, क्षत्रियों के सबसे, उत्तर प्रदेश के सबसे वृद्ध हम लोग अभिभावक हैं। जितने क्षत्रिय किसी भी गुट के हों, किसी भी दल के हों, भले आपस में लोग मनमुटाव होगा, लेकिन यहाँ सबको आकर के अभिवादन करना एक अभिभावक होने के नाते। तो हम लोग अपने अभिभावक के जन्मदिन मनाने आए हैं। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं शतायु हों, चिरायु हों, और इसी तरह के उनका दबदबा बना रहे, कायम रहे। राष्ट्र कथा के माध्यम से बताना चाहेंगे, देखिए सनातन धर्म जो है केवल धर्म। नौतनवा से चल के महाराजगंज से यहाँ इस राष्ट्र कथा में आया था, और निश्चित तौर पे ये भव्य आयोजन इस परिवार के द्वारा किया गया है। आदरणीय प्रतीक भूषण जी हम लोगों के साथ विधायक हैं, उनका निमंत्रण मिला था, और हमें सौभाग्य मिला है कि इस कथा में आके गुरु जी का आशीर्वाद मिला और परिवार के बीच रहने का अवसर प्राप्त हुआ। नेताजी को हम लोगों ने बधाई दी। मध्य प्रदेश